जय हिंद आप सभी दर्शक को एवं हमारे प्रिय विद्यार्थी छात्राओं को। तो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम बताने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ध्यान रखिएगा, आपको 1 नंबर में एग्जाम में जरूर आता है, या तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा या तो 3 नंबर में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक कहते किसे है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर पहले हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। ठीक है, क्या किए, तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिए। जैसे कि शीर्ष ए का सामने वाला भुजा क्या है, बी सी, शीर्ष सी का सामने वाला भुजा क्या है, ए बी, और ध्यान रखिएगा तो हम लंब डाले, इसका नाम रखते हैं डी ई एफ। तो ये तीनों सामने वाली भुजा पे क्या किए, लंब डाले या फिर इसकी माध्यिका खींचते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से जो सामने वाली भुजा पे जो माध्यिका खींचा गया है, ये तीनों ही माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, ये तीनों ही माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। माना कि यह त्रिभुज का केंद्रक क्या है, जी है। ठीक है, फिर से हम आपको एक फ्रेश फिगर में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से। ठीक है, त्रिभुज के तीनों, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, प्रत्येक त्रिभुज के तीनों शीर्ष से क्या करना है, माध्यिका खींचना है। माध्यिका खींच रहे हैं और ये तीनों शीर्ष से यह माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, यह इस बिंदु का केंद्रक कहलाती है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाती है। ठीक है, माध्यिका का नाम रख देते हैं डी ई एफ। ठीक है, और पर अगर ये शीर्ष है, तीनों शीर्ष है, तो तीनों शीर्ष का अपना अपना नियामक है। शीर्ष ए के नियामक को x1 y1, बी के नियामक को x2 y2 और सी के नियामक को क्या बोलेंगे, x3 y3 से सूचित करते हैं। ठीक है, और हमें अगर कहेगा त्रिभुज के केंद्रक जी का x निर्देशांक ज्ञात करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और त्रिभुज के केंद्रक जी का y निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इससे यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, या इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष एबीसी का निर्देशांक दिया हो। ठीक है, या फिर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दिया रहेगा और इनमें से किसी भी एक शीर्ष का निर्देशांक नहीं रहेगा, तो शीर्ष का निर्देशांक भी यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा, और कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।